हाय दोस्तों, क्या आपको फेरोफ्लूइड के बारे में पता है? अगर नहीं पता तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर पता भी है तो भी बने रहिए, क्योंकि इसके बारे में आपको औसम बातें पता चलने वाली हैं। तो यहाँ पर जो बोतल है उसके अंदर फेरोफ्लूइड मौजूद है। अब इसको इस कंटेनर में डाला जाएगा। आप देखोगे कि ये एक लिक्विड की तरह ही है, इसमें कुछ नहीं दिखने को मिलेगा। लेकिन इसमें एक अलग बात है, इसमें एक खास बात है। ये लोहा और निकेल की तरह मैग्नेट को अट्रैक्ट करती है। हाँ, एक लिक्विड जो लोहा होते हुए भी एक मैग्नेट को अट्रैक्ट करती है। चलिए देखते हैं। तो इस टेबल के नीचे एक मैग्नेट मौजूद है और इस कंटेनर में फेरोफ्लूइड डाली जा रही है। अब देखिए कैसे इसमें एक स्पाइक खड़े होते हैं, स्पाइक की तरह एक जो अब देखिए स्पाइक बन रहे होते हैं। तो स्पाइक क्यों बन रहे हैं? एक्चुअली ये मैग्नेट की वजह से बन रहे हैं, क्योंकि ये फेरोफ्लूइड मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। तो इनकी डायरेक्शन हो जाती है मैग्नेट की डायरेक्शन की तरह, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की तरह। तो क्यों ये लिक्विड ऐसी प्रॉपर्टी शो करती है? तो इसकी वजह है कि ये छोटे छोटे नैनो मैग्नेट्स से बने हुए हैं। कहने का मतलब है ये जो लिक्विड है ये असल में कोलोइडल सोल्यूशन है। जी हाँ, वही कोलोइडल सोल्यूशन जिसको आपने बुक्स में पढ़ा होगा। कोलोइडल सोल्यूशन की खास बात तो ये है कि इसमें जो सल्यूट होते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, काफ़ी बड़े बड़े आकार के होते हैं, सोल्यूशन की तरह एकदम छोटी छोटी नहीं होती। फिर उसके बावजूद ये जो पार्टिकल्स हैं, ये जो सल्यूट हैं, वो नीचे सेटल डाउन नहीं होते। ये उस जो मीडियम है, जो लिक्विड फेज है, उसमें तैरते हुए रहते हैं। ठीक सिमिलर हमारे जो फेरोफ्लूइड है वो भी ऑयल और नैनोमैग्नेट के पार्टिकल से बनते हैं। नैनोमैग्नेट के पार्टिकल बहुत बड़े बड़े होते हैं, सॉल्यूशन की जो पार्टिकल्स होते हैं उनसे भी ज़्यादा बड़े बड़े, और वो ऑयल में तैरते हुए रहते हैं, और इस वजह से वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि जो नैनो मैग्नेट्स हैं ये तो क्लस्टर होकर जम जाके नीचे गिर जाने चाहिए थे, फिर भी ऐसा नहीं होता। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके अंदर सरफेक्टेंट मौजूद है। अब ये सरफेक्टेंट क्या है, चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, स्क्रीन में जो आप देख सकते हैं वो सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं। सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल्स के दो पार्ट होते हैं। आप देखिए यहाँ पर एक ग्रीन पार्ट होगा, एक येलो पार्ट होगा। दो ग्रीन पार्ट एक दूसरे को रिपेल करते हैं और दो येलो पार्ट भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं। बट येलो पार्ट जिस चीज़ को अट्रैक्ट करती है, जिस सब्सटेंस को अट्रैक्ट करती है, ग्रीन पार्ट उस सब्सटेंस को हेट करती है, उसे रिपेल करती है। तो होता क्या है कि येलो पार्ट जो नैनो मैग्नेट है उनको अट्रैक्ट करती है और उनको फंसा लेती है। अब देखिए यहाँ पर ये जो सल्फेक्टेंट मॉलिक्यूल है, इनकी येलो पार्ट जो नैनो मैग्नेट को अट्रैक्ट करती है और उसको किस तरीके से एक एक गोल घेरे में बंद कर लेती है, जैसे कि कैदी को जेल में बंद करना। हम्म, तो इस तरीके से जो सल्फेक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो ऐसे नैनो पार्टिकल्स के नैनो मैग्नेट्स को अपने जाल में बंद कर लेती हैं, और यहीं पर जो एक बॉल क्रिएट होती है, ऐसे बहुत सारे बॉल क्रिएट होते हैं। ये जो बॉल है ये बॉल बनने के बाद और यही बॉल एक दूसरे को रिपेल करती हैं, और इनके रिपेल करने की वजह से ही जो नैनो पार्टिकल्स हैं, नैनो मैग्नेट्स हैं, वो सॉल्यूशन के अंदर क्लॉट नहीं होते और वो तैरते रहते हैं। और यही मैग्नेट जब आप सॉल्यूशन के पास में मैग्नेटिक फील्ड ला रहे होते हो तो यही मैग्नेट उस मैग्नेट प्रॉपर्टी दिखाती है, क्योंकि इनके अंदर ही मैग्नेट मौजूद है, और यही नैनो मैग्नेट उस मैग्नेट की ओर अपनी मूवमेंट दिखाती है और मूव करती है। दोस्तों, क्वेश्चन आती है कि इन फेरोफ्लूइड्स की ज़रूरत क्यों थी? तो इनका यूज़ होता था रॉकेट की लिक्विड फ्यूल्स में। लिक्विड फ्यूल्स जीरो ग्रेविटी या जब रॉकेट एंड ग्रेविटी की उल्टी ओर जा रही होती है उस वक्त उस लिक्विड फ्यूल को इंजन तक पहुंचाना बहुत चुनौती भरी काम थी। मतलब वो लिक्विड फ्यूल जा नहीं पा रही थी इंजन की ओर। तो इसके लिए क्या किया गया? इसके लिए फेरोफ्लूइड यूज़ किया गया। फेरोफ्लूइड क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से उसकी डायरेक्शन में मूव करती है, उसी तरीके से फेरोफ्लूइड जब फ्यूल में मिलाया गया
और उस पर जब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यूज़ की गई तो वो फ्यूल अपने आप इंजन की ओर आ रही थी। तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए जो फ्यूल फ्लूइड जो है वो रॉकेट के लिए यूज़ होने लगी। लेकिन अब तो सिनेरियो अलग है। मतलब अब रॉकेट में सॉलिड फ्यूल यूज़ की जाती है, जिसकी वजह से ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती है और फ्यूल फ्लूइड रॉकेट में अब यूज़ नहीं होती। तो अब भी ये यूज़ होती हैं। आपके कंप्यूटर या हार्ड डिस्क में भी ये यूज़ होती है। कंप्यूटर के जो स्पिनिंग शाफ्ट हैं उनको सही जगह पकड़े रखने के लिए छोटी सी लेयर यूज़ की जाती है फेरो फ्लूइड की, जो उनको अट्रैक्ट करके रखे और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वहाँ पर कोई रेजिस्टेंस भी नहीं आते, जिसकी वजह से आपके जो हार्ड डिस्क है वो ख़राब भी नहीं होते हैं। तो दोस्तों आज हमने एक एक लिक्विड के बारे में जाना जो कि सिम्बायोट की तरह बिहेव करती है। जी हाँ, वही वेनम वाली सिम्बायोट की तरह बिहेव करती है। तो ऐसे ही अनोखी केमिकल्स, ऐसे अनोखी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।